अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक मर्तबा एक औरत प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उस औरत ने एक ऐसा सवाल किया जिस सवाल की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा मुबारक छुपा लिया, क्योंकि उन्हें हया आ गई यह सवाल क्या था। उस औरत ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने यह सवाल किया तो इस सवाल को उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि इस सवाल को कोई पूछता नहीं था, इसको बाइसे शर्मिंदगी समझा जाता था। लिहाजा नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भ्रम को तोड़ते हुए उस औरत के सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ, औरत को हैज होता है। अब इससे यह पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे सवालात करना जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी जिस्मानी कैफियत से हो, उनको पूछने में शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म और आड़ के चक्कर में बाज दफा आप बहुत सी ऐसी नियमतों से महरूम हो जाते हैं जिनका आपको सवाब मिलना होता है। क्या जुमे के दिन जिमा करने की भी फजीलत है? यह एक ऐसा ही सवाल है जो कि अक्सर औकात पूछा नहीं जाता, लेकिन यह पूछा जाना चाहिए। इसका जवाब क्या है और औलामा इस हवाले से क्या फरमाते हैं और हदीस में इसके हवाले से क्या बयान आता है, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट हर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़कर वीडियो शुरू करते हैं। लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की कोई खास अहमियत है। हालांकि इस बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इससे मुताल्लिक एक रिवायत जिक्र की जाती है और वो रिवायत ये है कि हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अजीज आ गया है कि वो अपनी बीवी से हर जुम्मे को हमबिस्तरी करें। इसके लिए वो अजर है, एक अजर वो उसका अपने गुसल करने का और दूसरा अजर उसकी बीवी के गुसल करने का। यह हदीस 3 रावियों पर कलाम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनावत के कुशल तरह एहतमाम के साथ गुसल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया उसने अल्लाह के खुशनुदी के लिए ऊंटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरीके से जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद को जाता है, गोया उसने गाय की कुर्बानी दे दी। जो तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है, गोया उसने मेंढक कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है, गोया उसने मुर्गी कुर्बान की। और जो 5वीं फुर्सत में जाता है, गोया उसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुताल्लिक यह कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनावत का जिक्र है और गुस्ले जनावत जिमा के बाद ही होता है। लिहाजा ये हदीस जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की दलील है। इसीलिए अगर कोई शख्स जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको ये जरूर करना चाहिए, और अगर ताकत नहीं रखता तो अल्लाह ताला किसी शख्स पर वो बोझ डालता ही नहीं जो कि वो उठाने के काबिल ना हो। इसी हवाले से आगे चलते हैं और आप दोस्तों को कुछ और आम चीजें पता होनी चाहिए, उनको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, बालिग ख्वातिन और बिलखुशू शादीशुदा दोस्त अहबाब जो हैं, वो इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि सबको इसका फायदा पहुंचता रहे। एक मामला कुछ यूं है कि नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह की, जो सुन्नत है उसको जब आपने अदा किया और उसके बाद आगे से आगे बढ़ाते गए, यानी कि आपको पता होगा, इस बारे में शायद आपने कहीं पढ़ा भी हो या जिक्र सुना भी होगा कि जब किसी इंसान को दुनिया के अंदर शादी के हवाले से कोई पूछता है तो बंदे का पहला जवाब ही ये होता है कि क्या मेरे पास इतना माल, इतनी दौलत है कि मैं शादी कर सकूं? क्या मेरी आने वाली औलाद को पालने के लिए मेरे पास शर्माया होगा जो कि जरूरी होता है? इस तरह के जो सवालात है
उनका जवाब भी बड़ा अहम होता है। अब उस जवाब का अगर मैं जिक्र करूं, आप दोस्तों के साथ में शेयर करता चलूं कि देखिए, अल्लाह ताला की जात ने कुरान करीम में फरमाया है कि औलाद को इस डर से कत्ल ना करो कि वो तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारी सराकतदार बन जाए। जो ऐसा करता है तो बुनियादी तौर पर वो अल्लाह पे तकवाह नहीं करता, वो खुदा पर भरोसा नहीं करता। उसको यह लग रहा है कि शायद वो अपने बच्चे को खिला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को खिला पिला सके। दोस्तों, ये बात बड़ी मशहूर है कि जिम्मा जो है वो इंसान की आने वाली नस्लों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बात आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हालिया दौर के अंदर बाज लोग ऐसे भी हैं जो कि इस हवाले से कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर वो औलाद नहीं चाहते तो वो मुबाशरत तौल कर लेते हैं, लेकिन वो इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि आने वाली जनरेशन पैदा ही ना हो। अब ये एक बड़ी अहम चीज है जिस हवाले से लोग सवाल भी करते हैं। तो उलामा कहते हैं कि ये तरीका गलत नहीं है, क्योंकि ये जो अब के वक्त में इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें, ये तो दौर की जदीद चीजें हैं। जिस तरह हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए पुरानी बातों पर, जिस तरह मोटर कार से पहले लोग घोड़ों पर सफर करते थे, इसी तरीके से इस अमल को, यानी आगे औलाद को पैदा करने के अमल को भी रोकने के लिए लोग उस वक्त भी चंद ऐसी तदबीर इस्तेमाल करते थे जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने मादे को औरत के मादे के साथ मिलने नहीं दिया करते थे। तो कुछ इस तरीके की कुछ चीजें जो रिवायत में पाई जाती हैं, जिनसे काफी सारे मामलात हल हो जाते हैं और काफी सारे सवालात का जवाब भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं, जिनमें जुम्मे के दिन की जाने वाली कुछ गलतियां हैं, उनके हवाले से बताता हूं कि अक्सर औकात हम कुछ ऐसे मामलात कर देते हैं जिनके बाइश हमें कुछ न कुछ परेशानी आगे जाकर फेस करने पड़ते हैं। सैयदेना अब्दुल्लाह बिन उमार रजी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदेना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक हदीस बयान की है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपने लकड़ियों के मेंबर से फरमा रहे थे कि ये लोगों के गिरोह जो हैं वो जुमा छोड़ने से बाज आ जाए, अल्लाह ताला उनके दिलों पे मोहर लगा देगा कि वो गाफिलों में से हो जाएंगे। यानी अगर आप जुमे की नमाज छोड़ते हैं तो आपके लिए भी ए वईद है। आप जुमे की नमाज हरगीज मत छोड़िए, वरना आपके सीनों पर मोहर लगा दी जाएगी। सैयदेना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर रुककर मस्जिद में आने जाने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले का नाम ऊंटनी की कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखा जाता है, उसके बाद आने वाले को गाय की कुर्बानी की तरह। इसी तरह मैंने पहले भी हदीस बयान की, बिल्कुल उसी तरह, यानी जो जितना लेट आता है उसका सवाब का दर्जा भी उतना कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाइए और सवाब कमाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।